स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को महाशिवरात्रि से संबंधित तथा महाशिवरात्रि को जो 4 प्रहर की पूजा होती है किस प्रकार से आपको करना चाहिए, 4 प्रहर का समय कब से कब तक है, कौन से प्रहर में आपको किस मंत्र का जाप करना है, कितनी संख्या में करना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जो है ये बहुत ही बड़ी रात होती है, इसे हम महारात्रि भी कहते हैं और शिवरात्रि की जो रात होती है इसे महासिद्धदायिनी रात्रि भी कहा जाता है। ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जो कि साधक इस दिन सिद्ध नहीं कर सकता है। विधि विधान पता होना चाहिए। आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि शिवरात्रि की रात को आप सिद्ध कर सकते हैं अगर आपको उसकी सही जानकारी है तो। सबसे पहले एक चीज़ आपको और बता दें कि शिवरात्रि की जो गणना की जाती है वो चतुर्दशी के तिथि के ऊपर की जाती है, यानी कि जिस रात निशित काल का मुहूर्त चतुर्दशी की तिथि के साथ आ रहा है उसी रात को शिवरात्रि कहा जाता है। जैसे कि इस बार हो रहा है, इस बार चतुर्दशी की जो तिथि है वो 8 मार्च रात को 9:57 से प्रारंभ हो रही है, जो कि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 9 मार्च शाम को 6:17 पे। लेकिन फिर भी शिवरात्रि जो है वो 8 तारीख को ही मनाई जा रही है। वजह यही है कि चतुर्दशी की तिथि और निशित काल यानी कि मध्य रात्रि का हिस्सा जो रहता है वो, तो ये जब एक साथ पड़े तो उसी समय शिवरात्रि मनाई जाती है। तो ये तो रहा कि शिवरात्रि का मुहूर्त जिसकी जानकारी आपको मिल गई है कि वो 8 तारीख को है और 8 तारीख को क्यों है ये भी आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं सबसे विशेष भाग की तरफ, यानी कि 4 प्रहर की तरफ। 4 प्रहर की जो गणना होती है वो सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय के मध्य में की जाती है, यानी कि सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य के हिस्से को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है, उसी को 4 प्रहर कहा जाता है। शिवरात्रि जिस समय है या शिवरात्रि 8 तारीख को जब पड़ रही है तो उस दिन 4 प्रहर की तिथि और समय क्या क्या रहेगा, आपको उस समय क्या क्या करना है। प्रथम प्रहर जो रहेगा यानी कि जो पहला प्रहर जो होगा 8 तारीख यानी कि 8 मार्च को, वो प्रारंभ होगा शाम को 6:25 से रात को 9:28 तक, यानी कि 6:25 शाम को प्रारंभ होगा और समाप्त हो जाएगा प्रथम प्रहर रात को 9:28 पे। इस समय की जो विशेषता है या इस समय जो विशेष पूजा की जाती है वो शिव जी के ईशान स्वरूप की पूजा की जाती है। ईशान स्वरूप की पूजा करने के लिए आप उन्हें दूध से शिव जी का या भोलेनाथ का अभिषेक करें। जब दूध से अभिषेक हो जाए तो उसके बाद जल से अभिषेक करें। जल अभिषेक करने के बाद शिव जी की स्तुति यानी कि शिव स्तुति जो है आप उसका पाठ कर सकते हैं और साथ ही साथ ईशान स्वरूप यानी कि भोलेनाथ के ईशान स्वरूप का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का आप यथाशक्ति जितनी बार आप चाहें अपनी इच्छा अनुसार जाप कर सकते हैं। आप जाप 1 बार करें, 5 बार करें, जितनी बार भी करें, सच्चे हृदय से करें, आपकी प्रार्थना निश्चित तौर पे स्वीकार की जाएगी। ईशान स्वरूप की पूजा प्रथम प्रहर में। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस बार यानी कि 8 तारीख को जो शिवरात्रि प्रारंभ हो रही है वो हो रही है रात को 9:57 में। तो प्रथम प्रहर का जो मुहूर्त था वो तो निकल चुका है उस समय, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप चाहें तो ये जो प्रथम प्रहर का मुहूर्त है आप इस समय शिव जी की जो पूजा आपको विधिवत आपको बताई गई है वैसा आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर द्वितीय प्रहर से तो पूरा का पूरा शिवरात्रि का समय ही लग जाएगा। आप बिल्कुल चाहें तो वहाँ से भी आप पूजा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दूसरा जो प्रहर है वो प्रारंभ होगा 9:28 रात को और समाप्त होगा रात को 12:30 यानी कि 12:30 बजे रात को द्वितीय प्रहर यानी कि दूसरा प्रहर समाप्त होगा। दूसरा प्रहर जो होता है इस समय भोलेनाथ के यानी कि शंकर जी के अघोर स्वरूप की पूजा की जाती है। पूजा हेतु आपको दही से शिवलिंग का अभिषेक करना है। दही से अभिषेक करने के बाद पतली जल की धार से आप अभिषेक करें। अभिषेक करते समय आप जो भोलेनाथ के अघोर स्वरूप का मंत्र आपके स्क्रीन में भी दिखाया जा रहा है आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जब अभिषेक हो जाए
तो अभिषेक होने के बाद आप भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते हुए ध्यान भी कर सकते हैं। अगर मंत्र आपको याद नहीं हो रहा है तो आप भोलेनाथ का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका भी जाप करते हुए ध्यान कर सकते हैं। ये जो समय है ये निशित काल में भी आ रहा है, इसीलिए इस समय की महत्वता काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और ये समय ध्यान के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय होता है। तो आप ध्यान भी कर सकते हैं, अभिषेक भी कर सकते हैं, मंत्र जाप भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, जो तीसरा प्रहर प्रारंभ हो रहा है वो है रात को 12:30 बजे से और समाप्त होगा रात्रि, या हम उसको प्रातः कह लें, 3:34 पे। अब एक विशेष बात आपको छोटी सी और बता देते हैं कि निशित काल जो है शिवरात्रि के दिन जो पड़ रहा है निशित काल, वो आएगा रात को 11:56 से प्रारंभ होकर के 12:45 तक। यानी कि निशित काल का जो मुहूर्त है वो 11:56 से लेकर के 12:45 तक रहेगा। और इसी समय में आपका जो द्वितीय प्रहर का कुछ हिस्सा आ रहा है और साथ ही साथ तृतीय प्रहर जो है उसका भी कुछ हिस्सा आपको मिल रहा है। तो आप प्रयास करें कि द्वितीय प्रहर की जो पूजा है वो भी आप 11:56 से लेकर 12:30 के बीच में कर लें, और तृतीय प्रहर की जो पूजा है वो भी आप 12:30 से 12:45 के बीच में प्रारंभ कर दीजिए। समाप्त फिर वो जब भी हो, तो इससे आपको दोनों ही प्रहर में निशित काल की तिथि में पूजा करने का अवसर प्राप्त होगा। और निशित काल मतलब कि जिसके हिसाब से ही शिवरात्रि की गणना की जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण समय है ये। तृतीय काल में या तृतीय प्रहर में भोलेनाथ के वामदेव रूप की पूजा की जाती है। पूजा हेतु आप इस समय घी से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं और अभिषेक करने के बाद जल की पतली धार भोलेनाथ के ऊपर निश्चित तौर पर चढ़ाएं। साथ ही साथ जो वामदेव रूप का जो मंत्र आपके स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ये तो हो गई 3 प्रहर की पूजा। अब जो अंतिम प्रहर है वो होता है चौथा प्रहर। चौथा प्रहर जो है इस बार प्रारंभ हो रहा है रात को 3:34 से और समाप्त होगा प्रातः 6:37 पे। चौथे प्रहर में भोलेनाथ के सद्योजात रूप की पूजा की जाती है। सद्योजात रूप की पूजा करने हेतु आपको भोलेनाथ का अभिषेक शहद से करना होता है। शहद से अभिषेक करने के बाद जल की पतली धार से भोलेनाथ का अभिषेक करें। ये जो समय रहता है, इस समय आप भोलेनाथ के सद्योजात रूप का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है, उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस रूप की जो पूजा रहती है विशेषतः मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है, अपने पापों को नष्ट करने के लिए की जाती है। इसीलिए इस रूप की पूजा करने के बाद आप भोलेनाथ से अपने पापों को नाश करने हेतु क्षमा याचना प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी आपके कर्म फल पे निर्भर करता है। ऐसे जातक जो 4 प्रहर की पूजा नहीं कर पा रहे हैं वो किसी भी एक प्रहर में पूजा कर सकते हैं। विशेषकर अगर आप निशित काल या निशित मुहूर्त में पूजा करेंगे तो उसका आपको अत्यधिक या सर्वाधिक फल प्राप्त होगा। नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप किसी भी प्रहर में पूजा कर सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो किसी भी रूप से असमर्थ हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से असमर्थ हो या किसी और चीज़ों से असमर्थ हैं, तो उन्हें पूजा के फल की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, लेटे लेटे ही आप भोलेनाथ का ध्यान करिए, उनके मंत्र का जाप करिए, कोई समस्या नहीं है। भगवान भी समझते हैं आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति क्या है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास कुछ नहीं है, जो शहद नहीं खरीद सकता है या जो दूध नहीं खरीद सकता है, नहीं चढ़ा सकता, उसकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। बिल्कुल होगी, बस सच्चे हृदय से करिए। कुछ नहीं है, जल से ही पूजा कर दीजिए, जल चढ़ा दीजिए भोलेनाथ को, सच्चे हृदय से उनसे आप प्रार्थना करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको फल की प्राप्ति होगी। ये थी 4 प्रहर की पूजा। जल्दी ही दूसरे उपाय दूसरे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप लिख करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अत्यधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो जाए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का चिन्ह यानी कि बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय या वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी।